खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल पहुंचे रमरमा स्थित महादेव दरबार। कहा, रमरमा को पचमढ़ी की तरह पर्यटन स्थल बनाने के लिए होंगे प्रयास। फिल्म शेरनी की शूटिंग के लिए आएंगी विद्या बालन। कान्हा, कटंगी और बालाघाट के समीपस्थ आउटडोर शूटिंग की तैयारियां शुरू। स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मौका। और मेरे गांव में मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत 45 मजदूरों का हुआ कोरोना टेस्ट। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज ग्राम पंचायत रमौड़ा में आस्था का केंद्र पहाड़ी पर स्थित भगवान महादेव के दरबार में खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ को भंडारा समर्पित किया और वहीं तेजी से प्रसिद्ध हो रहे इस झरने को लेकर हर हर महादेव ट्रस्ट के सदस्यों और श्रद्धालुओं से विस्तृत चर्चा की। ट्रस्ट की ओर से जायसवाल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रमरमा में भोलेनाथ का दरबार है, जहां हर्ष वर्ष बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। मैं भी यहां हमेशा भगवान भोलेनाथ के दरबार में पूजा अर्चन कर भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आता हूं। इसे भी पचमढ़ी की तरह विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। और क्या करें बताओ यार। अभी धीरे से यहाँ रोड बनेगी। भगवान भोलेनाथ का ये बहुत बड़ा दरबार है। तो रमरमा का ये बहुत ही मतलब एक रमणीय स्थल बन चुका है ये। और पूर्व समय काफ़ी समय से यहाँ पर लोग आते रहे हैं, भोलेनाथ जी का दर्शन करते हैं ऊंची पहाड़ी पर चढ़ के, और झरनों का जो आनंद है यहाँ पर, और इसमें सब पहाड़ी इसमें झाड़ जंगल है, ये सारी चीज़ों को देखकर एक पचमढ़ी जो हमारा हिल स्टेशन है उसकी याद आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि इतने श्रद्धा के भाव से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, पर्यटन के आनंद के हिसाब से लोग आ रहे हैं, जिले के बाहर से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं। तो आने वाले समय पर हम इसको पचमढ़ी के तर्ज पर इसको सुसज्जित और सर्व सुविधायुक्त बनाने का हमारा प्रयास है। यहाँ अच्छा तो लग रहा है। कोरोना काल में 4-5 महीने बाद हम लोग बाहर निकले तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना का डर सबके मन से निकल चुका है। क्या कमियाँ देखी आपको और या कैसा महसूस हो रहा है? तो ये है कि जैसे यहाँ पे आते लोग एंजॉय करने के लिए, तो उसके हिसाब से यहाँ डेवलप होना चाहिए। पहले जैसे मैं यहाँ से 28 साल पहले आई थी, जब यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी। अभी डेवलपमेंट के मान से सीढ़ियाँ वगैरह बन गई है तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसके हिसाब से और पर्यटन स्थल के हिसाब से यहाँ पे और भी थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। यहाँ पे देखिए भैया बहुत अच्छी जगह है, इसके बारे में हमने सुने भी थे, इसलिए हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो यहाँ सिर्फ थोड़ा सा डेवलप करने की और ज़रूरत है इस चीज़ को, तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट पैलेस बन सकता है। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैंने लोगों से सुना हुआ था इस चीज़ के बारे में, इस जगह के बारे में, तो यहाँ पे मैं इसलिए पहली बार आया हूँ। आपको यहाँ क्या नई चीज़ देखने मिली और कुछ कमियाँ देखी हो आपने? झरना वगैरह सब बढ़िया है, नहाने वहाने की जैसे बच्चों को खेलने वेलने के लिए भी अच्छी सुविधा है, खेलते खेलते नहाना भी हो रहा है, उनका एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। हमें ऐसा भान नहीं था कि इतने लोग यहाँ पर डे आएंगे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण लोग एकांतवास पसंद करते हैं, जिसके कारण भोले बाबा की शरण में लोग आ रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि लोग अपनी व्यवस्था, अपना एहतियात बरतें, ऐसा हम लोगों का मार्गदर्शन रहता है। आप लोगों ने भी शुरू में हमें मार्गदर्शित करने का प्रयास किया है प्रेस के माध्यम से, उसका भी हमने ध्यान रखा है। जैसे कचरा यहाँ वहाँ न फैलाएं, हर इसकी व्यवस्थाओं पे ध्यान रहें। हम लोगों ने कचरा पेटी लगवाया, बैठक व्यवस्था के लिए कुर्सियाँ लगवाया, और कुर्सियों की और आवश्यकता है। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। काफ़ी लड़के भी जो हम लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं संगठन में, वो लोग भी लगे रहते हैं। जिले में बॉलीवुड ने फिल्म शेरनी की शूटिंग की तैयारी तेज कर दी है। इस फिल्म की हीरोइन विद्या बालन भी जल्द ही बालाघाट के बैहर स्थित राष्ट्रीय पार्क कान्हा नेशनल पार्क पहुंचने वाली हैं, जिसके लिए अभी से जोरदार स्तर पर कवायद की जा रही है।
इस फिल्म के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जा रहा है, जिसके चलते बालाघाट और कटंगी में ऑडिशंस किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर की होटल गुलमोहर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। गौरतलब है कि बालाघाट प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर फिल्म शेरनी का निर्माण शुरू होने जा रहा है। इस फिल्म का बड़ा पार्ट बालाघाट क्षेत्र में पूरा किया जाएगा। शूटिंग को देखते हुए शुरुआती प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर जारी है। जाता है कि जंगल या खेतों में अगले 48 घंटों तक न जाए। इस इलाके में एक शेरनी घूम रही है, ध्यान रहे, इस इलाके में एक शेरनी घूम रही है। लालबर्रा मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम मेरे गांव में 12 अक्टूबर को मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत 45 मजदूरों का लालबर्रा स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा कोरोना कोविड-19 टेस्ट किया गया। मौके पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋत्विक पटेल, आयुष चिकित्सक डॉक्टर मुकेश चौहान, डॉक्टर लोकेश खरे, सुमेध खरे की उपस्थिति में 45 मजदूरों की कोरोना कोविड-19 की जांच की गई। ग्राम पंचायत देवढाना के बेलीटोला के ग्रामवासियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत देवढाना के बेली ग्राम पंचायत के सहायक सचिव द्वारा ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, लेकिन सहायक सचिव का ये व्यवहार हमें आहत करता है। इस समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अपनी मांगों से भरा पत्र प्रशासन को सौंपा है। ऐसी आश्वासन मिलता रहा और काम नहीं हुआ तो ऐसा अनुभव रहा तो आगे जाके और कार्यवाही करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालबर्रा विकासखंड के घोटी को खरीदी केंद्र की स्थापना करने और टेमनी कला को उपकेंद्र बनाने के लिए क्षेत्र के सभी कृषकों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित घोटी शाखा लालबर्रा में खरीदी केंद्र घोटी और उपकेंद्र टेमनी कला की स्थापना नहीं हुई है, जिससे किसानों को धान उपार्जन के लिए पंजीयन कराने में परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव थाने के अंतर्गत हुई गत 23 सितंबर को एक युवक की हत्या के मामले में शिकायतकर्ता के पुत्र को दोषी ठहराया गया। वहीं 12 युवकों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, लेकिन इस घटना के बाद शिकायतकर्ता छत्तीसगढ़ छोड़कर मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचकर एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाने आए हैं। बताया गया कि लेकिन ये घटना हो जाने के बाद भी गोल्डी मरकाम के परिजन और साथ ही उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। गोल्डी मरकाम के परिवार के लोग घर में आकर मारपीट कर रहे हैं और परिवार को जिसके कारण भागना पड़ा। जो जिसका मर्डर और राजा निकोसे उनकी अच्छी दोस्ती थी, अच्छे से रहते थे। अब दोनों में क्या हुआ सर और क्या नहीं हुआ ये हमको पता नहीं है। बाद में पता चला 11:30 बजे कि उस गोल्डी मरकाम का मर्डर हो गया करके, तब हमको पता चला। गोल्डी क्या लगता था आपका? लगता कुछ नहीं था सर, वो पड़ोसी है। वो पड़ोसी होने के नाते से वो हेल्प भी करता था, अच्छा मानता भी था। पर इनके बीच में क्या हुआ सर ये हम नहीं जानते। पर हमको परेशानी घर वाले लोग को क्यों कर रहे हैं? जो मर्डर किए वो तो अपने आप को सिलेंडर कर चुके, 12 लड़के पूरे सिलेंडर हो गए हैं। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब क्यों हो रहा है सर तो मैं क्या जानती हूँ इसको। नहीं तो कोई ऐसा दुश्मनी या कुछ ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा, तो फिर आपके यहाँ चोरी और इस टाइप से वारदातें क्यों? हैं सर 6 घर में चोरी हुई है। एक घर में चोरी होता तो मानती मैं, 6 घर में तो 3 गाड़ी ले गई है घर। ये आपको ही क्यों परेशान कर रहे हैं इस टाइप से क्यों? भाई हमको क्यों? फिर राजा ने घर को छोड़ने वाला मर्डर करने वाला। अच्छा, इसी चीज से 3 स्कूटी चला रहे हमारे घर से, दोनों ऑटो को तोड़। कब की घटना थी ये? 23 तारीख की घटना है। तो आज आप लोग एसपी साहब के पास आए हैं, क्या है, क्या मांगे को लेके? सुनवाई नहीं हो रहा है,
करके हम यहाँ पे गुहार लगाने आए। थाने में आप लोग गए हैं तो क्या बोलते हैं? तो मैडम वही बोली कि तुम चलो, तुम्हारे में हिम्मत है तो चलो। अब उन लोग वहाँ पे कुछ करेंगे, उसकी जवाबदारी मेरे पास नहीं है। तो मैडम बोली तो डर के हमारे साथ पूरे बच्चे गए थे, तो हम लोग रिटर्न हो गए वहाँ से। अब कहाँ जाएंगे कर? महाकौशल जन जागृति शायरी संघ के कलाकारों ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेखित कर बताया गया कि महाराष्ट्र शासन के आधार पर ही मध्य प्रदेश के कलाकारों को प्रतिमाह मानदेय और पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कला मंडलियों का रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही कला मंडलियों को 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए। जिले की समस्त कला मंडलियों को रात्रिकालीन कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की जाए। महाकौशल जन जागृति शायरी संगठन बालाघाट से हम समस्त कलाकार आज कलेक्टर महोदय से कुछ ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने 26/10/2000 को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें ये कोरोना काल के कारण सब छोटे छोटे कलाकारों का जो कार्यक्रम बंद है, इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराने के लिए हम लोगों ने एक मांग रखा था और उसका एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हम लोगों ने संस्था के अपने मंडल महाकौशल जन जागृति शायरी संगठन के समस्त कलाकारों को महाराष्ट्र के तौर पर यहाँ पेंशन दिया जाए और मान भत्ता का कोई प्रावधान बनाया जाए। उसी प्रकार हम लोगों ने रखा था कि आज कोरोना काल में सारे कार्यक्रम बंद है और चूँकि अब सारे दुकानें और सारे बाज़ार हाट बाज़ार चालू हो गए, तो क्यों ना हम लोगों को भी छोटे छोटे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। उसका भी एक आवेदन सौंपा गया था। जो रात्रिकालीन कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगा हुआ है, उसको भी अभी जैसे कि दुर्गा उत्सव का कार्यक्रम आ रहा है, मढ़ई मेला आ रहा है, हम छोटे छोटे तबके के कलाकार गांव में दूर दूर जाकर के एक अपन जनजागृति के माध्यम से धार्मिकता के तौर पे से लोगों को एक जनजागृति लाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं और ये हमारी एक परंपरागत कार्य है। हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, इस कार्य को हम करना भी चाहते हैं, लेकिन शासन से अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि अब कुछ ही दिन में नवरात्रा का प्रारंभ होना है और इस त्यौहार में गाँवों में जवाला रखा जाता है। लोग घर में हम लोगों को बैठकों में बुलाते हैं, हम लोग गाना बजाना करते हैं, उसके आधार पर हम लोगों को कुछ राशि प्रदान करते हैं और हम लोग अपने मंडलियों को चलाते हैं और अपने कार्यक्रम को अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। क्योंकि आज तक अभी ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है। आज हम इसी मांग को फिर से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।